मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 में पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में 63 क्वेश्चन पढ़ा गया, तो देखें 64 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। आइए देखें, ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन में कठिनाई महसूस हो उसको नोट करते हुए चलना है। आइए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सत्य है। हिंदी में 2 वचन, हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल सत्य है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन में ध्यान दीजिएगा, तत् प्लस लीन होता है, तत् प्लस लीन, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तत् प्लस लीन होता है भैया, तल्लीन का संधि विच्छेद करेंगे हम तो तत् प्लस लीन, तत् हमारा हो जाएगा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो जेब कतरा शब्द में ध्यान रखिएगा, कर्म तत्पुरुष है, कर्ता ने कर्म को, जेब को काटने वाला, तो जेब को काटने वाला जेब कतरा होता है, तो कर्म तत्पुरुष है, ध्यान रखिए भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि संघोष ध्वनि है, सघोष ध्वनि है? तो ध्यान रखिए, ह ध्वनि जो है वो सघोष ध्वनि है। कौन सी ध्वनि? ह, सघोष है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, एक कथन सही है, उसको देखना है। सभी स्वर सघोष होते हैं, बिल्कुल होते हैं, करेक्ट आंसर है। सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी स्वर अघोष होते हैं, नहीं। सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, नहीं। सभी स्वर घोषित तो नहीं होता, तो कुछ नहीं, केवल ए नंबर सही है, ध्यान रखिएगा, सभी स्वर हमेशा सघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? बहुत ही सुंदर कथन है, आइए देखें। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है भैया? रामचंद्र शुक्ल जी का, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने यह शब्द कहा था। अगला क्वेश्चन, इंद्रवज्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इंद्रवज्जा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं भैया? 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्जा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो क, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो अल्प प्राण है क, ख महाप्राण है, क्योंकि ख में वायु ज्यादा निकलती है। अघोष है, बिल्कुल सही है, अघोष है। अघोष और घोष, जिसको सघोष बोलते हैं, तो प्रारंभ के 2 अक्षर अघोष होते हैं, अघोष भी है। स्पर्शी क और कंठ ध्वनि भी है, स्पर्शी भी है
और कंठ ध्वनि भी है, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अल्प प्राण है, ध्यान दीजिएगा। अघोष है, क्योंकि प्रारंभ के 2 अक्षर अघोष होते हैं। उसके बाद स्पर्शी है, कंठ ध्वनि है, तो यही सही है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका की भाषा जो है वह कौन है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है विनय पत्रिका की भाषा है। अगला क्वेश्चन, छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है। तो वाक्य में उद्देश्य देखें, 2 शब्द होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जिसके लिए कहा जाए, जो आपका संज्ञा है वह उद्देश्य होता है। छात्र पास हो गए, तो पास हो गए तो विधेय हो गया, लेकिन छात्र क्या है? उद्देश्य हो गया। तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। छात्र क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, और सड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहाय, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकारे। ये किसका कथन है? किससे संबंधित है? तो ये कबीर दास जी का कथन है, ध्यान रखिएगा। कबीर दास जी ने कहा कि आंखों में झाई पड़ गई, रास्ते को देखते देखते, और जीभों में छाले पड़ गए, भगवान को पुकारते पुकारते। तो यह कबीर की उक्ति है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? अनुभाव का एक भेद, ध्यान दीजिएगा। तो आहार्या अनुभाव का एक भेद है। अनुभाव लगभग 4 माने गए हैं, तो जिनमें से आहार्या अनुभाव का एक भेद है। अगला, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता मनुष्य के स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? तो भैया यह भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? ए नंबर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह भी रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, अजेय का अर्थ है। अजेय का अर्थ क्या है? तो जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना जा सके, जिसे जाना न जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता जा सके। तो जिसे जीता न जा सके, जिसको कभी जीता न जा सके, वो अजेय होता है। अगला क्वेश्चन देखें, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? तो राष्ट्रभाषा, भारत संघ की राजभाषा, बिल्कुल सही है, भारत संघ की राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। इसीलिए 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। नाट्यशास्त्र से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले देखें, अभिनव भारती। क्या होगा? अभिनव भारती, फिर 10 रूपक, फिर नाट्य दर्पण, और फिर भाव प्रकाशन, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अभिनव भारती, फिर 10 रूपक, अभिनव भारती नाट्य शास्त्र लिखा गया, फिर 10 रूपक धनंजय का, फिर नाट्य दर्पण, फिर भाव प्रकाशन। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो ध्यान रखिएगा, यह कई बार आ चुका है क्वेश्चन। भक्ति काल को सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने स्वर्ण युग कहा। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते, तो सरिते शब्द रूप में भैया चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है?
सरिते, सरिताभ्याम, सरिताभि, सॉरी, सरितेभ्यः चतुर्थी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो प्रेम मार्गी, ये ध्यान रखो कि मुस्लिम कवि जो होते थे वो प्रेम मार्गी काव्यधारा के हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और मुल्ला दाऊद, ये तीनों प्रेम मार्गी हैं, जबकि सूरदास जी कृष्ण काव्य सरयी धारा के कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो क्रिया के आधार को कौन सूचित करता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अधिकरण कारक है। कौन सा है भैया? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन, प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखें, इनकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, यही गलत हो गया, यही बिल्कुल गलत है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकार के नाम पर हुआ है। इनमें कर्म का संदेश और वैज्ञानिक मत खंडन है, बाकी सब सही है। पहला वाला गलत है हमारा, क्योंकि 16 सर्ग नहीं बल्कि कितने हैं? 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद शामिल हैं, जबकि यह 15 सर्गों में है, 16 सर्ग एक यही गलत है। अगला क्वेश्चन, विवाद शब्द का विलोम होता है। तो विवाद शब्द का विलोम निर्विवाद है भैया, निर्विवाद। अनुपम का अर्थ है, अनुपम का अर्थ क्या होता है? जिसकी उपमा न की जा सके। सी नंबर सही हो जाएगा, जिसकी उपमा न की जा सके। अगला क्वेश्चन, इनमें से देखें, इनमें से एक काव्य संग्रह ग्रंथ नहीं है। तो काव्य, सॉरी क्वेश्चन छूट रहा है, देखें, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार बिल्कुल अज्ञेय का है। धरती, धरती नहीं है, बी नंबर सही हो जाएगा। ऐसा कोई आपने, ऐसा कोई घर आपने देखा है, यह भी, और सदा नीरा यह भी अज्ञेय की है, धरती इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, धरती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। एक वर्तनी शुद्ध है, आइए देखते हैं। आधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन। उसके बाद आकंठ, आकंठ जो है बिल्कुल करेक्ट है, आकंठ। अकस्मात, अकस्मात होता है, अकस्मात नहीं होता, अकस्मात। ध्यान रखिएगा, आकांड, तांडव, अकांड तांडव होता है, आकांड नहीं। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द ध्यान देना है, ज्योत्सना बिल्कुल शुद्ध है, अहोरात्र ये भी शुद्ध है, मिष्ठान ये भी शुद्ध है, भास्कर, भास्कर शुद्ध नहीं है, भास्कर शब्द ऐसे लिखा जाएगा, भास्कर। तो भास्कर हमारा जो है वो अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छाटिए। भुजंग माने सांप होता है, विषधर माने सांप होता है, अहि माने सांप होता है, मकर, मकर माने होता है घड़ियाल या मगरमच्छ। तो यही पर्यायवाची अलग है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये ध्यान देना है। तो देखें, पृष्ठ भी अनेकार्थी है, पानी, पानी माने इज्जत, पानी माने
जल जो भी फल, फल भी अनेकार्थी है, पाप अनेकार्थी नहीं है। ध्यान दीजिएगा भैया, पाप अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? अर्थ संगत नहीं है, ध्यान दीजिए। पहला दिया है टुक और टुक। टुक मतलब टुकड़ा और फटा हुआ, तो अर्थ संगत नहीं है, यही है टुक टुक। अंश माने हिस्सा, अंश माने कंधा, बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। डंक, दंश, दंश, डंक और दस। अथक, अकथ, बिना थके जो कहा, अर्थात ध्यान रखिएगा अर्थ संगत नहीं है किसका? पहला, ए नंबर सही हो जाएगा, टुक टुक। अगला क्वेश्चन है, कोड़ी कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? कोड़ी कौड़ी, तो कोड़ी कौड़ी देखें, कोड़ी माने होता है 20 का समूह, कोड़ी 20 का समूह और एक समुद्री जीव, अर्थात कौन सही हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कोड़ी कौड़ी का शब्द युग्म सही अर्थ किस विकल्प में है? 20 का समूह हो जाएगा और एक समुद्री जीव का खोल जो है वह कोड़ी और कौड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? देखें, अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, तो आयु जो होता है भैया वो अनेकार्थी शब्द नहीं होता। आयु जो है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी पत्र भी अनेकार्थी है, अंक भी अनेकार्थी है, मान भी अनेकार्थी है, लेकिन आयु अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तो लोक मंगल की भावना के सबसे श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रामः गृहम गच्छति का अनुवाद क्या हो जाएगा? राम घर जाता है, राम घर से आता है, आने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि गच्छ माने जाना। राम घर पे आता है, बिल्कुल गलत है। राम घर को जाता है, बिल्कुल गलत है। राम घर जाता है, देखें, राम घर जाता है, रामा गृहम गच्छति। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो यह कई बार पढ़ चुका है हमारे प्रैक्टिस सेट में। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का नाटक है। किसका है भैया? कालिदास का। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ का पर्यायवाची क्या नहीं है? अज्ञ माने विज्ञ नहीं होता, अज्ञ का पर्यायवाची विज्ञ नहीं है, ध्यान रखिएगा, यही सही हो जाएगा। अनभिज्ञ माने भी न जानने वाला, मूर्ख, मूढ़, ये तीनों पर्यायवाची हैं। अज्ञ का पर्यायवाची विज्ञ नहीं है, अज्ञ का विलोम विज्ञ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग देखें, ग्रंथ पुल्लिंग है, क्रोध भी पुल्लिंग है, क्रोध आता है, ग्रंथ पढ़े जाते हैं। लोभ, लोभ आता है, आती नहीं, ध्यान रखिएगा। अभिलाषा दिखाई पड़ती है, अभिलाषा जो है यह आपका स्त्रीलिंग है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो भैया तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका है? पुर्तगाली भाषा का। अगला क्वेश्चन, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? एक उपमेय के लिए अनेक उपमान जब प्रयुक्त होते हैं तो वहां मालोपमा होता है। क्या होता है? मालोपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? यह आ चुका है, बिल्कुल स्वर भंग सात्विक अनुभाव है। किस प्रकार का है भैया? सात्विक अनुभाव। निर्गुणिया
संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। निर्गुणिया अर्थात निर्गुण संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक दिखाई पड़ती है किस पे? नाथ की रचनाओं पर। निर्गुण जो है ज्यादातर नाथ रचनाओं पर दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन, करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? करुण को ही एकमात्र रस भवभूत जी ने माना है। किरातार्जुनीयम में भवभूत ने करुण रस को पूर्ण दर्जा दिया है। ध्यान दीजिएगा। सॉरी, किरातार्जुनीयम नहीं, किरातार्जुनीयम तो भारव का है। उत्तर रामचरितम में। अगला क्वेश्चन, शुद्ध भाषा शब्द में समास है। शुद्ध भाषा शब्द में समास कौन सा है? तो शुद्ध भाषा शब्द में कर्मधारय समास है। कौन है? कर्म। शुद्ध भाषा शब्द, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध भाषा शब्द में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है? एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? सौदागर फारसी शब्द है, बिल्कुल सही है। समन अंग्रेजी शब्द है, यह भी बिल्कुल सही है। आलमारी तुर्की शब्द है, यही गलत है। ये पुर्तगाली है। आलमारी क्या है? पुर्तगाली है। किताब अरबी शब्द है, बिल्कुल सही है। अर्थात एक युग्म अशुद्ध है, आलमारी अशुद्ध है, या यहाँ क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, तिष्ठत धातु रूप में कौन सा अलंकार है? तिष्ठत धातु रूप में ध्यान दीजिएगा, लट लकार है। कौन सा लकार है भैया? लट लकार है। लकार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के लेखक? तो पूस की रात कहानी प्रेमचंद जी हैं, जिसमें झबरा कुत्ता, हल्कू, ये सब पात्र हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? तो वर्णिक छंद देखना है, अरिल, रोला, शालिनी, गीतिका। यही शालिनी जो है वह वर्णिक छंद है, बाकी सब मात्रिक छंद हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है? देखें, आभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक नहीं होता भैया, अभ्यांतरिक होता है। अभ्यांतरिक, ध्यान रखिएगा। अत्याधिक, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं। निरोग, निरोग होता है। और निरापराधिनी, निरापराधिनी, यही सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, 111 का डी नंबर सही हो जाएगा, निरापराधिनी। अगला क्वेश्चन देखें, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो उपसर्ग से प्रादयः सूत्र है। प्रादयः माने उपसर्ग, परश्चः माने प्रत्यय। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। एक वचन कौन सा है? तो देखें, एक वचन है तेल। तेल क्या है? एक वचन। प्राण हमेशा बहुवचन में होता है भैया, होता है। दर्शन बहुवचन में होता है हमेशा। ओठ, दोनों होठों को मिलाकर कहा जाता है ओठ। तो ये सब बहुवचन में है, तेल जो है एक वचन में है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में महान प्लस आत्मा, तो अव्ययी भाव हो गया। कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। खग का अर्थ है खग। खग माने पक्षी भी होता है, और खग माने आकाश भी होता है। सॉरी सॉरी, खग माने पक्षी भी होता है, खग माने बाण भी होता है, और खग माने तारा भी होता है। खग माने आकाश नहीं होता, सॉरी। अगला क्वेश्चन,
नास्केतोपाख्यान किसकी रचना है? तो नास्केतोपाख्यान जो है वो सदल मिश्र की रचना है। किसकी है भैया? सदल मिश्र की। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो देखें, उत प्लस चारणम उच्चारणम, बिल्कुल रामस प्लस टिकते, गंगा प्लस उदकम। ध्यान दीजिएगा, आ प्लस उ दोनों मिलाकर के हमारा स्वर स्वर मिलाकर के बना है, इसलिए गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? यह ध्यान देना है। तो बंगाली भाषा जो है भैया वो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ताला जो है, ध्यान रखिए, ताला पुल्लिंग होता है। बाकी बेल, माला, सैया, ये सब स्त्रीलिंग में है। अगला क्वेश्चन, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, तो साधु आ रहे हैं, कई साधु हैं, बहुवचन है, ध्यान रखिएगा। इसी को एक में हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया था एक वीडियो में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि साधु आ रहे हैं हमने एक वचन बता दिया था। अगर हैं शब्द है, हैं, तो ध्यान रखिएगा बहुवचन होगा। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर, तो ध्यान दीजिएगा, फारसी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी? फारसी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। ए नंबर। धनुष, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुष और बाण द्वंद्व समास है। धनुष और बाण। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कई बार पूछा गया है। तो पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा, पांडव शब्द देखें, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय दो होते हैं। तो संज्ञा से जो मिलकर बना होता है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और जो क्रिया से बनता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने के मत में हिंदी में कितने कारक हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में कुल, ध्यान रखिएगा, 6 कारक हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह प्रैक्टिस सेट 2 का दूसरा सेट 2 का भाग 2 भी समाप्त हुआ। प्रैक्टिस सेट 3 में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।